तो हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच लूप। सो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str, ओके, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग, जैसे कि जावा, C++, पाइथन, सी। ये चार लैंग्वेज हमने डाल लिए, ठीक है। उसके बाद हम लेके नॉर्मल सा फॉर लूप एंड I equals to 0, I is less than str dot length। याद रखिएगा, जब एरे हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का तब str dot length लेते हैं, और जब एक सिंगल स्ट्रिंग में एक सिंगल वैल्यू होती है, जैसे कि सपोज इस स्ट्रिंग में सिर्फ जावा होता, सिंगल स्ट्रिंग मतलब एरे नहीं होता, तो हम यहाँ पे लेंथ के फंक्शन को कुछ इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो स्ट्रिंग लगा और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हमने ले लिया। अब से नॉर्मल तरीके से हम प्रिंट करवा देंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ओके, str एरे आई, मतलब सबसे पहले जीरो से स्टार्ट हो कि इंडेक्स जीरो से, इंडेक्स जीरो पे जावा है, इंडेक्स वन पे C++ है, टू पे पाइथन है, फिर फोर्थ पे सी है। तो लाइन से ही प्रिंट कर देगा वैल्यूज। आई में जीरो है, जीरो मतलब इंडेक्स जीरो, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम इसे नॉर्मल प्रिंट कर देते हैं। पहले देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जावा CPP पाइथन सी, हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम आउटपुट हम निकालेंगे फॉर ईच लूप से, ठीक है। स्टार्ट होता है फॉर से दोनों में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक नई स्ट्रिंग बनाना है, हमें न्यू स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिफाइन, बट इस की जो सारी वैल्यूज है उसको कैरी करने के लिए हमें एक न्यू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। सपोज मैं उसका नाम देता हूँ string 2, str2। उसके बाद हमें डालना है कोलन, उसके बाद str। सिर्फ ये स्ट्रिंग को पर्टिकुलर को हमको सिर्फ यहाँ पे उठा के मेंशन कर देना है, वो अपने आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देगा जो न्यू स्ट्रिंग हमने क्रिएट करी है, ठीक है। उसके बाद जब अंदर आएंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। यहाँ पे हमें जो न्यू स्ट्रिंग हमने बनाई है उसे मेंशन कर देना है खाली। और इसे जब हम सेकंड दोनों में गैप के लिए मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट है दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर ईच यूज़ करते तो आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब नॉर्मल फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें स्ट्रिंग डॉट लेंथ मतलब जो उसकी लेंथ है वो मेंशन करना है, फिर उससे कंपेयर करना है, आई की वैल्यू उससे लेस होनी चाहिए, फिर आई को इंक्रीमेंट करना है। एक न्यू वेरिएबल हमें यहाँ भी करना पड़ रहा है क्रिएट, यहाँ भी करना पड़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ मेंशन करने की ज़रूरत है, कोई लेंथ देने की ज़रूरत नहीं। अपने आप ही वो जितनी उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा और वन बाय वन उसे प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई हमें एरे की तरह प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो न्यू स्ट्रिंग जो हमने क्रिएट करी उसे प्रिंट कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। देख सकते हैं दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है, कुछ भी लग नहीं। तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ हर टाइम हम मेंशन नहीं कर सकते कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ये क्या है। तो उस टाइम पे फॉर ईच लूप काम में आता है। हमें सिर्फ उस एरे को, पर्टिकुलर एरे वो इंटीजर का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है, जस्ट उसे मेंशन करना है। हमारा खुद का एक वेरिएबल बनाना है या एरे लेना है, वो ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू कैप्चर कर लेगा और वन बाय वन उसे प्रिंट कर देगा, वन बाय वन प्रिंट कर देगा, ठीक है। कोई इशू नहीं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक फॉर और फॉर ईच में। ये है फॉर ईच लूप और ये नॉर्मल फॉर लूप, ठीक है। तो बड़े बड़े जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे कंपनीज पे, तो आप देखोगे कि जो कोडिंग हुई है उसमें बहुत बहुत जगह फॉर ईच लूप का यूज़ हुआ है, क्योंकि वो ईजी पड़ता है अंडरस्टैंड में।
क्योंकि लेंथ देखनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं देखना पड़ता, डायरेक्टली जस्ट मेंशन करो, खुद की एक स्ट्रिंग बनाओ और उसे प्रिंट कर दो जो भी वैल्यू है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। बाकी दोनों ही सही है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। तो यही डिफरेंस है, जब इंटरव्यू में आएगा तो आप बता सकते हो कि किस तरह से मेंशन होता है, नॉर्मल एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है और प्रिंट करना पड़ता है। थैंक यू।